बहुत सारे टैरो रीडिंग्स, बहुत सारे टैरो वीडियोस में बिहाइंड द सीन ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि आप जो भी ज़िंदगी में देख रहे हो सकता है इसके पीछे का रीज़न या फिर मदर यूनिवर्स आपके पीठ पीछे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द वेल क्या प्लान कर रही है वो आपको अभी नहीं दिख रहा है लेकिन आगे जाके दिखेगा। ऐसा तो काफ़ी बार आपको भी सुनने को मिला है ना। तो अक्सर हम बेचैन हो जाते हैं, अक्सर हम जानने की कोशिश करते हैं या फिर एक छोटा सा हिंट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है बिहाइंड द सीन हमारे लिए, क्यों ये हो रहा है, ये करंट सिचुएशन इतना, अभी करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या प्लान है हमारे लिए, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम आपके बिहाइंड द सीन, आपके लिए मदर यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है बिहाइंड द सीन वो देखेंगे। ओके, सो डेफिनेटली हम टॉपिक के तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से, दिल से, वार्म से, डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है जी श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं। टॉपिक के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैंने बता ही दिया है शुरुआत में, थोड़ा और भी मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर लेती हूँ, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि थोड़ा फिर से और एक बार यहाँ पर मैं रिपीट कर लेती हूँ टॉपिक। बेसिकली हम आज ये देखने जा रहे हैं आपके लिए कि आपके ही लिए मतलब यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है बिहाइंड द सीन, क्या प्लानिंग चल रही है। प्लान करके रखा है ऐसा नहीं कहूँगी मैं, बट क्या प्लानिंग चल रही हैं आपके लिए बिहाइंड द सीन, जो हो सकता है ऐसा कि आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी कुछ बिहाइंड द सीन प्लानिंग चल रही है मदर यूनिवर्स की वो सरफेस लेवल पर आ नहीं रही हैं अभी, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको हिंट तो मिल रहा है, इंट्यूशन वाइज इंट्यूटिवली आपको महसूस तो हो रही है कि आगे चल के शायद ऐसा हो जाएगा, आगे चल के शायद ऐसा होगा, लेकिन उस पर आप कंप्लीटली भरोसा नहीं कर पा रहे हो, उस पर आप कंप्लीटली फोकस नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली फॉर अदर फैक्टर्स। तो जो भी है यहाँ पर बिहाइंड द सीन क्या प्लानिंग चल रही है आपके लिए मदर यूनिवर्स की, वो यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, सो एज ऑलरेडी मैंशनड आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली देख सकते हो, इमेजेस चूज करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाना है, वहाँ पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर एट ऑल आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके ही डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में ऑलरेडी डेट्स ऑफ बर्थ डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो 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 मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की क्या प्लानिंग चल रही है बिहाइंड द सीन। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू। ओके, रेस्ट एंड रेजुविनेशन आया है आपके लिए, सबसे पहला कार्ड। ये कार्ड, मैन होल्डिंग अ हार्ट।
एक ऐसी शांति, एक ऐसी रिलीफ ना, जो आपको आपके दिल को सुकून दे। मतलब जो मैं यहाँ पर प्लानिंग देख रही हूँ, ठीक है, डिटेलिंग में तो आगे हम टैरो भी यूज़ करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली इन 2 कार्ड से मुझे ये तो दिख रहा है कि एक अलग सा सुकून आपके लिए प्लानिंग चल रही है, सुकून की प्लानिंग चल रही है कि कैसे आपको सुकून दिया जाए, आपके दिल को कैसे राहत दिया जाए। ठीक है, आपके दिल में जो भी बेचैनी सी चल रही है, जो भी एंजाइटी चल रही है, आपके दिल में जो भी दर्द चल रहा है, जो भी ट्रॉमा चल रही है, या फिर अगर कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से आप गुजर रहे हो अभी, वो डेफिनेटली हील होने वाला है, डेफिनेटली हील होने वाला है। मोस्टली ना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल है। इट्स अ कार्ड ऑफ लाइक पैशन, इट्स अ कार्ड ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके दिल में जो पैशन है, आपके दिल से जो भी सपने आप देख रहे हो, जो इमेजिन आप कर रहे हो अपने लिए, खुद के लिए, डेफिनेटली उस पाथ में जब भी हम इधर से उधर कुछ देखते हैं, या फिर उस पाथ में हमारे मुताबिक अगर कुछ नहीं होता है, तो क्या लगता है, दिल टूट रहा है, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रहे हैं, है ना, रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, तो तभी तो एंजाइटी, पेन, सैडनेस, ये सब हम दिल में महसूस करते हैं। आपके लिए सबसे पहले ही यहाँ पर क्लियर किया गया है कि बिहाइंड द सीन मदर यूनिवर्स वो प्लान कर रही हैं जिससे आपके दिल को सुकून मिले, आपके पैशन को वैल्यू मिले, आपके इमेजिनेशन को वैल्यू मिले। आगे चल के आपको ये ना महसूस हो कि मैंने ये सपने देखकर टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने इस प्रोसेस में रहकर टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने इस जर्नी में रहकर टाइम वेस्ट कर दिया। नो। ऑल्सो सेकेंड चक्र प्लेजर का भी चक्र माना जाता है। ठीक है, प्लेजर, जिंदगी में जो प्लेजर्स हम महसूस करते हैं, जब भी हम महसूस करते हैं प्लेजर को, जब भी हम फील करते हैं प्लेजर को, ओके, तो वो हम सेकेंड चक्र के साथ एसोसिएट करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्लेजर्स, जो सुकून, जो राहत आपके दिल को हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, वो राहत, वो सुकून, वो प्लेजर्स आपके लिए प्लान किया जा रहा है बिहाइंड द सीन। सो जो भी, जिस भी प्रोसेस के थ्रू आप गुजर रहे हो, जिस भी जर्नी के थ्रू आप गुजर रहे हो, जस्ट फोकस ऑन दैट कंप्लीटली। बस उस पर फोकस करो डियर, भूल जाओ, कंप्लीटली भूल जाओ कि हम सही तो कर रहे हैं ना, हम इस प्रोसेस से हमें कुछ तो मिलेगा ना। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, इतना मैं कह सकती हूँ आप लोगों को कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये प्रोसेस ही आपको, आपके दिल को फुलफिलमेंट देने वाला है। अगर लव लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखते हो, उस एरिया में भी, प्रोफेशनल एरिया में अगर करंटली आप इश्यूज देख रहे हो, फिनेंसेस में अगर आप इश्यूज देख रहे हो, जिसके वजह से आपके दिल को सुकून या फिर राहत नहीं मिल पा रही है, वो इशू ही हटने वाला है। आपके दिल को ओवरऑल एक सुकून, एक राहत देने के लिए जो भी चाहिए वही होगा। वैसा ही प्लानिंग यहाँ पर चल रही है बिहाइंड द सीन। ओके, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ से भी देखते हैं। लाइफ पर्पस, कंपैशन। आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ, ओ माय गॉड, मे बी यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो पैशन है, मतलब जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, वो डायरेक्टली आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइंड है, कनेक्टेड है। या फिर अगर ये करियर वाइज भी नहीं है तो भी कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में, आपकी इमेजिनेशन में ऐसा कुछ है जो आपको कंपैशन के साथ कनेक्ट करता है। इट्स लाइक यू हैव समथिंग इन माइंड कि मैं अपने करियर में सक्सेसफुल बन के मैं ना लोगों के लिए ये करूँगी, या फिर मैं लोगों के लिए ये करना चाहती हूँ, या फिर चाहता हूँ, मैं ऑर्फनेज ओपन करना चाहती हूँ,
मैं स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई इंस्टीट्यूशन ओपन करना चाहती हूँ, कोई ट्रीटमेंट सेंटर ओपन करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है आपके दिल में, कोई ना कोई सपना है, जो सपना सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं करेगा, जो सपना सबको बेनिफिट करने वाला है, एक कम्युनिटी को बेनिफिट करने वाला है, एक कंप्लीट सोसाइटी को बेनिफिट करने वाला है। डेफिनेटली मेरे ग्रुप नंबर 1 में ये ऐसा कोई पैशन, ऐसा कोई ड्रीम डेफिनेटली है। अगर नहीं है देन आई डाउट ये पाइल आपके लिए है या नहीं। ओके तो बिहाइंड द सीन ना वैसी ही प्लानिंग चल रही है मदर यूनिवर्स की, ताकि आपके ये पर्पस फुलफिल हो सके। आप जो ये सोच रहे हो ना कि मुझे धरती के लिए, मुझे नेचर के लिए, मुझे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए ये करना है, मुझे अपलिफ्ट करना है, मुझे करप्शन को एंड करना है, मुझे लॉयर बन के ये करना है, मुझे आईपीएस बन के ये करना है, मुझे आईएएस बन के ऐसा चेंज करना है, ठीक है। तो वो ताकि फुलफिल हो सके वैसी प्लानिंग चल रही है बिहाइंड द सीन। आपको अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये रीडिंग उसके साथ, उस चीज़ के साथ अलाइन नहीं कर रही है आपको। ये रीडिंग किस चीज़ के साथ आपको अलाइन कर रही है? बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उसके साथ ये रीडिंग अलाइंड हो रही है। ओके सो डेफिनेटली आपका जो पर्पस है उसके साथ आपको अलाइन किया जा रहा है। बिहाइंड द सीन वैसी ही प्लानिंग, वैसी ही प्रोसेसिंग चल रही है। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप करंटली जो भी प्रोसेस देख रहे हो, जो भी जर्नी देख रहे हो, जो भी अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, अल्टीमेटली वो आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट कर रहा है। और बिहाइंड द सीन प्लानिंग तो कुछ ऐसी ही है। ओके सो अगर एट ऑल आपको अभी अपने लाइफ पर्पस को लेकर क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, देन जस्ट फोकस ऑन द जर्नी राइट नाउ। जिस भी जर्नी में आप हो, जिस भी प्रोसेस में आप हो, जस्ट आप अपने प्रोसेस पर फोकस करो, जस्ट आप अपने जर्नी पर फोकस करो। ये प्रोसेस, ये जर्नी आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट करने वाली है, ठीक है। चलो और भी देखते हैं यहाँ से भी क्या आ रहा है। ये कार्ड आना चाहता है स्लीपलेस। ओके कम्युनिटी, स्नीकी। ये जो नींद को सैक्रिफाइस कर रहे हो गाइस, ठीक है, 1 मिनट। ये जो नींद को सैक्रिफाइस कर रहे हो आप लोग, ओके बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक इलास्ट्रेशन दिख रही है, जैसे कि कुछ काला धुआं सा कुछ एक कान में जा रहा है और एक कान से बाहर निकल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं, आपको ताना दे रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको यूजलेस समझ रहे हैं, वर्थलेस समझ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। या फिर जो आपके अपने हैं वो भी आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ज़्यादा आपको अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, फ्रेंड्स नहीं है ज़्यादा कोई, ठीक है। जो अपने हैं वो भी आपको समझ नहीं पाते हैं। अगर ऐसी एक सिचुएशन आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिहाइंड द सीन क्या है पता है आपके लिए? क्या प्लानिंग है बिहाइंड द सीन? प्लानिंग ये है कि आपको फेम में जाना है, आपको नाम कमाना है, आपको ये बनना है जहाँ पर लोग आपको सेलिब्रेट करेंगे, एक कम्युनिटी में आप बहुत फेमस रहोगे, एक एरिया में आप बहुत फेमस रहोगे, एक पोजीशन होल्डर बनोगे। और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो फोकस आपको चाहिए ना, वो फोकस आप अगर बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल में रहोगे ना, तो वो फोकस आप अभी नहीं दे पाओगे। तो अभी अगर बहुत सारे लोग छूट रहे हैं आपके पीछे, ठीक है, या फिर आपको बहुत एक बोरिंग सा लाइफ लीड करना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारी एंटरटेनिंग चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़े, देन रिमेंबर ये प्रोसेस हो ही रहा है ताकि आप फोकस कर पाओ। मदर यूनिवर्स आपको ये बनने में मदद कर रही हैं डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर,
क्योंकि वो सब कुछ रहता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, एंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप ये नहीं बन पाते। तो बिहाइंड द सीन ये है कि आपके हर एक स्ट्रगल, आपके हर एक स्लीपलेस नाइट को वैल्यू मिलेगा। ये वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट नहीं जा रहा है। आप सेलिब्रेट होने वाले हो, आप सोसाइटी में सेलिब्रेट होने वाले हो, आप फैमिली में सेलिब्रेटेड होने वाले हो। बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे। आपकी एक आइडेंटिटी बनती हुई मुझे दिख रही है। ये प्लानिंग है। अगर यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो जिनकी उम्र शायद काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर मुझसे पूछोगे, मैं तो एज को फैक्टर मानती नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लाइक 50+, 55+, ठीक है, और आपको लगता है कि अभी इस उम्र में हम क्या ही कर सकते हैं, अभी हमारे बच्चे जो करेंगे वही मेरे सपने हैं, मेरे स्पाउस जो करेंगे वही मेरे सपने हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, मैं इतना देख सकती हूँ कि आपके लिए भी एक आइडेंटिटी प्लान किया जा रहा है। मे बी नाउ और मे बी 1 year 2 years लेटर, ऑल ऑफ अ सडन आपको ये महसूस होने वाला है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कोई बिज़नेस ओपन करना है, मुझे बिज़नेस करने का मन कर रहा है, मुझे सोशल मीडिया में आने का मन कर रहा है, मुझे ब्लॉग्स बनाने का मन कर रहा है, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी प्लेटफॉर्म में जाने का मन कर रहा है जहाँ पर लोग मुझे पहचानेंगे, ओके ना, क्योंकि आपके लिए है बिहाइंड द सीन ये प्लानिंग चल रही है कि आपको कुछ बनाया जाए। आप दूसरों के आइडेंटिटी पे पलने के लिए नहीं आए हो, आप दूसरों के आइडेंटिटी पे आइडेंटिफाइड होने के लिए नहीं आए हो, आप इंडिपेंडेंट बनने के लिए आए हो, आप लीड करने आए हो, आप बॉस बनने आए हो यहाँ पर। वंडरफुल। चलिए अब यहाँ से भी देखते हैं। ये कार्ड है 8 of Cups, Nine of Pentacles, 5 of Pentacles। देखो भाई, जर्नी लंबी है थोड़ी सी, ठीक है, ये सुनने में शायद किसी किसी को बुरा लग सकता है, किसी किसी को ख़राब लग सकता है, ठीक है, किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है, जो ऑलरेडी मैंने रिसेंटली अभी के अभी बताया कि आपकी जर्नी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की जो जर्नी है, ये शुरू ही होगी आफ्टर 50s, ठीक है, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ओके, मतलब पहले आपकी शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर घर संभालोगे आप, और काफ़ी टाइम बाद आपको ये महसूस होने वाला है कि व्हाट एम आई डूइंग, मुझे तो कुछ बनना है, मुझे तो कुछ करना है, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी घर पे गुजार दिया, दूसरों के लिए गुजार दिया, लेकिन मुझे कुछ अभी बनना है, ओके, नॉट ओनली अबाउट विमेन बट अबाउट मेन ऑल्सो। मतलब आप, ऐसा है कि आप एक पाथ फॉलो करोगे, ठीक है, आप एक पाथ फॉलो करोगे आफ्टर 50s, आफ्टर 55s, आप ना ऐसा महसूस करोगे कि मुझे ये पाथ नहीं, मुझे ये पाथ एक्चुअली करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है। और ये जो एक टर्न आप लेने वाले हो अपने करियर में या फिर अपने पर्पस में ना, वो बहुत हिट जाने वाला है किसी किसी के लिए, अगेन, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो जर्नी है ना, ये बनने की, ठीक है, अपने ज़िंदगी के स्ट्रगल एंड करने की, एंड आपके ज़िंदगी के फिनेंशियल जो क्रंचेस हैं वो एंड करने की, जहाँ पर 9 of Pentacles में आप पहुँचोगे, ये जर्नी थोड़ी सी लंबी रहेगी, बट डेफिनेटली बिहाइंड द सीन प्लानिंग ये है कि आपके जो भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन अभी चल रही हैं, वो एक्चुअली इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन रहने के लिए नहीं आया है। ये जो भी कुछ नहीं हो रहा है, डाउन्स देख रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, ये कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है, ये आपको आपके इस वर्जन के साथ कनेक्ट कर रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आपको एलिजिबल बना रहा है। तो बिहाइंड द सीन डेफिनेटली ये प्लान है कि आप सक्सेसफुल एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आओगे, चाहे आप अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस इन फ्यूचर डेफिनेटली रहेगा।
आप अभी प्लान कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। आपका एक खुद का मतलब जहाँ पर आप बॉस हो, जहाँ पर आप लीडर हो, जहाँ पर आप एक फॉलोअर नहीं हो, ठीक है, किसी के अंडर आप काम नहीं कर रहे हो, रादर आप हायर कर रहे हो लोगों को, ऐसा कुछ आपके लिए ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है बिहाइंड द सीन। डेफिनेटली, चाहे अभी आप किसी भी जर्नी में क्यों ना हो, इन फ्यूचर ये डेफिनेटली होने वाला है आपका खुद का कुछ। ओके, आपका खुद का कुछ डेफिनेटली। एंड ऑल्सो बहुत फिनेंशियल अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है। बिहाइंड द सीन प्लानिंग यही चल रही है कि आपको बहुत फिनेंसेस मिले जिंदगी में, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले आपको, इतना प्रॉस्पेरिटी कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाओ, इतना प्रॉस्पेरिटी कि आप अपना कंपैशन, अपने कंपैशन से आप सोसाइटी के लिए कुछ करके जा सको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड, स्ट्रगल, डेफिनेटली स्ट्रगल खत्म होना, ये प्लानिंग चल रही है। आपके स्ट्रगल को, आपका जो कंपटीशन आप अभी महसूस कर रहे हो अपने ज़िंदगी में या फिर अपने करियर एरिया में, फिनेंसेस एरिया में, ठीक है, ये वंस एंड फॉर ऑल आपकी ज़िंदगी से जाने वाला, ये सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा। अगर आपको ये डर लगता है ना कि क्या ये स्ट्रगल हम सारी ज़िंदगी देखेंगे, क्या ये लैक हम सारी ज़िंदगी देखेंगे, सारी ज़िंदगी ऐसे ही हम पोवर्टी देखेंगे, ऐसे ही हम फिनेंशियल क्रंचेस देखेंगे, नो। बिहाइंड द सीन ये प्लानिंग चल रही है कि आपका ये स्ट्रगल, ये कंपटीशन, ये फिनेंसेस को लेकर जो क्रंचेस हैं, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। एंड डेफिनेटली वो न्यू बिगिनिंग आप देखने वाले हो जहाँ पर ये प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है, जहाँ पर कुछ सच्चे, कुछ अच्छे लोग हैं आपके लिए, जहाँ पर सुकून है, दिल को राहत मिल सकता है वहाँ पर जाकर, उस फेज़ में जाकर। वो फेज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, क्योंकि बिहाइंड द सीन वैसी ही प्रोसेसिंग चल रही है। सो आपके लिए बस इतना बोला जा रहा है ना, कंपटीशन से डरो मत, कंपटीशन को फेस करो, क्योंकि इस कंपटीशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 7 ऑफ कप्स, द मून, बॉटम द डेक है द वर्ल्ड। आपके वर्जन्स बहुत चेंज होंगे, पता है, और मे बी जो भी करंटली अभी आप देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे बोलो दोस्त छूटना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिनसे जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करियर में भी कंपटीशन देखते हो, फिनेंसेस में भी डिफ़िकल्टीज देखते हो, ये जो भी कुछ आप देख रहे हो ना, इससे आप अवेयर हो या फिर नहीं, आई डोंट नो, बट इससे आपके वर्जन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। डेफिनेटली आपके वर्जन्स चेंज होंगे, और यही प्लानिंग है, क्योंकि ये जो भी कुछ आपको बनना है ना, ये जो सेल्फ आइडेंटिफाइड एक वर्जन में आपको जाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ये पर्सन आप तभी बन पाओगे जब आप एक न्यू वर्जन में आओगे। तो बिहाइंड द सीन प्लानिंग भी कुछ ऐसी चल रही है कि आपको ऐसे ही जर्नी से लेकर चलेंगी मदर यूनिवर्स, ऐसे ही चीज़ें आपको दिखाएंगी जिससे आपको न्यू वर्जन में आप खुद को लेकर जा सकें, जिसको देखकर, जिसको महसूस करके, जिसको फील करके आप न्यू वर्जन में जा सकें। ऑल्सो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे ग्रुप नंबर 1, जितना स्ट्रगल, जितना डिफ़िकल्टीज अभी आप लोग देख रहे हो ना, उतनी ही हैप्पीनेस, उतना ही अबांडेंस आप लोग ज़िंदगी के आगे के हिस्से में देखोगे। लेकिन उस हिस्से में ना डूबने का भी चांस बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। मतलब क्या है कि जब लोगों के पास ऑप्शंस कम होते हैं ना, तब लोग एक अलग तरीके से चीज़ों को वैल्यू करते हैं। जब लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तब वहाँ पर अहंकार आ जाता है। तब वहाँ पर हम एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं चीज़ों को। जैसे कि अब खाना नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा भी खाना मिलता है ना, तो बहुत मतलब प्लेट बिल्कुल साफ करके हम खाते हैं। जब बहुत खाना मिलता है लोगों को कभी कभार, तो वो खाना ना ऐसे वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक फेज़ मुझे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी जैसे कि चीज़ों को मांगना पड़ा है, तब आपको मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बहुत ऑप्शंस, बहुत चॉइसेस, बहुत कुछ आपके लिए रखा होगा, लेकिन आप ना थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर सकते हो उस समय में। ठीक है, थोड़ा सा एडिक्शंस में जा सकते हो, या फिर उन रिसोर्सेज को ना गलत तरीके से, सेल्फिश तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब बहुत, अभी आप सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसे आएंगे ना, तो मैं सोसाइटी के इस कम्युनिटी को बहुत हेल्प करूंगी या फिर करूंगा। लेकिन जब आप वो अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी देखोगे ना, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप ये प्रॉमिस भूल जाओगे। आप ना वो सारा जो भी कंप्लीट मनी है, वो सब कुछ अपने ही डिज़ायर्स एंड प्लेजर्स के ऊपर इस्तेमाल करोगे। तो उस समय में ना डूबने का चांस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन। ठीक है, चलो अभी लास्टली हम आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड पुल आउट करेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। थैंक यू। The river dances to the sea, flow state trusting in the adventure। बस इतना आपको बोला जा रहा है, go with the flow। एडवेंचर पर ट्रस्ट करो। जो भी जैसा प्रोसेस, जैसा जर्नी, जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ के थ्रू मदर यूनिवर्स आपको लेकर जा रही हैं, बस उसको ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ो। आपको ये डेस्टिनेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। सो आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। डेफिनेटली फिर से मिलेंगे, बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए बिहाइंड द सीन मदर यूनिवर्स की क्या प्लानिंग चल रही है। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बिहाइंड द सीन मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या प्लानिंग चल रही है। ये कार्ड, ऑल टायर्ड अप, विक्ट्री, जो भी आपको ना जर्नी, बॉटम ऑफ द डेक है, जो भी आपको इस अचीवमेंट को हासिल करने से रोक रहा है, बिहाइंड द सीन प्लानिंग ये चल रही है कि वो हर एक मजबूरी को और ये हर एक चीज़ को, ये लोग हो सकते हैं, ये कोई चीज़ हो सकती है, इसको सबसे पहले हटाया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। ये आपके माइंडसेट हो सकता है, ये आपके बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपको ग्रो होने नहीं देता है। वो अपने ट्रेडिशन में आपको इतना ज़्यादा बांध के रखने की कोशिश करते हैं कि वो आपको ग्रो होने नहीं दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, आपके माइंड सेट, आपके एक्सपीरियंस को इनरिचिंग व्हाट इज उसको क्या बोलते हैं, एनहांस नहीं हो रहा है, या फिर एनरिचमेंट नहीं मिल रही है आपको ये विक्ट्री हासिल नहीं हो रही है, जो कि कब का हासिल हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है?
क्योंकि आपके अंदर वो अलाइनमेंट नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है, आप उस तरीके से नहीं सोच पाते हो, आप बहुत लिमिटेड तरीके से सोचते हो, क्योंकि मे बी आपके फैमिली ट्रेडिशन, जनरेशनल चेन ऐसा ही है, आपको ऐसा ही सिखाया गया है। उनकी उनकी गलती नहीं है, उन्होंने भी वैसा ही कुछ सीखा है। तो जनरेशनल ट्रॉमा पास ऑन हो रहा है, जनरेशनल लिमिटेशंस पास ऑन हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको खींच के रखता है पीछे। मतलब जब भी आप किसी चीज़ में कदम रखते हो और उस चीज़ में अगर थोड़ा सा भी आपको कंफर्ट जोन दिखाई दे देता है ना, उसमें आप रहना शुरू कर देते हो। आप न्यू जगह पर न्यू विक्ट्री, न्यू अचीवमेंट्स को पाना तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए न्यू चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते हो। अप्लाई करने में ही आपको बहुत आप टाइम लगा देते हो। तो सिंपल सी बात है, बिहाइंड द सीन आपके लिए सबसे पहली जो प्लानिंग मुझे दिख रही है वो ये है, आप जो आपके लिए विक्ट्री रखा हुआ है, आपकी किस्मत में जो विक्ट्री, जो अचीवमेंट्स लिखा हुआ है ना इस जन्म के लिए, उसको हासिल करने के लिए जो भी चीज़ें हैं जो आपको रोक रहा है, वो चीज़ें बोलो, वो एनर्जी बोलो, वो माइंडसेट बोलो, बिलीफ सिस्टम बोलो, वो लोग बोलो, सबसे पहले तो उनको आपकी ज़िंदगी से दूर किया जाएगा। अब कैसे दूर किया जाएगा वो तो प्रोसेस की बात है, ठीक है, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मेरे लिए एक अलग प्रोसेस होगी, आपके लिए एक अलग प्रोसेस होगी, क्योंकि मे बी मेरे लिए फैमिली इज़ द वन हु व्हाट टू से टाइज मी अप, ठीक है। आपके लिए हो सकता है आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपको पीछे खींचता है। तो प्रोसेस अलग हो सकता है, बट डेफिनेटली जो भी चीज़ें आपको टाइड अप करके रखा है, विक्ट्री को हासिल करने नहीं दे रहा है या फिर इसके साथ अलाइन होने नहीं दे रहा है, सबसे पहले तो उसके साथ डील करवाया जाएगा आपको, आपकी ज़िंदगी को। क्योंकि उन टाइड अप चीज़ों को, जो आपको टाई अप करके रख रहा है, उन चीज़ों को, उन लोगों को दूर हटाया जाएगा आपकी ज़िंदगी से। ओके ना। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। Life purpose, okay. Commitment, beauty, जिस भी जर्नी में अभी आप कमिटेड हो, करंटली किसी ना किसी पर्टिकुलर जर्नी में, किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा कमिटेड हो गए हो, अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप कमिटेड हो गए हो अभी उस चीज़ में। जिस भी जर्नी में आप अभी कमिटेड हो, ऐसा ये लव लाइफ में भी हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। जिस भी जर्नी में आप कमिटमेंट मेंटेन कर रहे हो, उसी जर्नी को आप ब्यूटीफुली ब्लूम होते हुए देखोगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ प्लानिंग आपके पीठ पीछे बिहाइंड द सीन चल रहा है। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये जो भी जिस भी पाथ में आप कमिटेड हो, या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप कमिटेड हो, या फिर जिस भी जर्नी में आप कमिटेड हो, डिटरमाइंड हो, डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो, कॉन्सिस्टेंसी दिखा रहे हो, एफर्ट्स दिखा रहे हो, ठीक है, ये आप नहीं दिखा रहे हो, ये आपसे करवाया जा रहा है, क्योंकि इसी जर्नी में आप ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन देखोगे आगे चल के। इसी जर्नी में ब्यूटीफुली ये जर्नी ब्लूम होने वाला है, ब्यूटीफुल आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इसी जर्नी से देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपको कमिटमेंट या फिर आपसे कमिटमेंट रखा जा रहा है, या फिर आपको ऐसे ही सिचुएशन दिखाया जा रहा है जहाँ पर आप कमिटेड हो रहे हो, आपको वही फीलिंग मिल रही है कि नहीं मुझे कमिटमेंट देना चाहिए, मुझे कमिटेड रहना चाहिए, मुझे कॉन्सिस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी ब्यूटीफुली ब्लूम होने वाला है आगे चल के। ओके, दैट्स द नेक्स्ट थिंग। और भी देखते हैं यहाँ से। आउटर स्ट्रेंथ,
ग्रीफ, बॉटम पे लिखा है फ्लो। जितना आपने अपने ज़िंदगी में इमेजिन किया है, चाहे प्रोफेशनली बोलो, चाहे पर्सनली बोलो, चाहे फिनेंशियली बोलो, उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर कुछ आपके लिए रखा हुआ है जो अभी करेंटली आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी बार आपको बहुत सारे रिजेक्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा, बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ छूट जाएंगे हाथ से, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ दोगे जहाँ पर आपको रिजेक्ट करवाया जाएगा। ओके, बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत बार आपको रोना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जो डेस्टिनेशन आपके लिए रखा हुआ है, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के आपके लिए रखा हुआ है ना, उस न्यू अपॉर्चुनिटी को, उस डेस्टिनेशन को जब आप जियोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी, जितने भी टीयर्स, जितने भी आंसू आपने बहाया है ना, वो सब कुछ वर्थ है। ईच एंड एवरी टीयर ड्रॉप्स वर वर्थ इट। तो आपको बस इतना बताया जा रहा है कि डेस्टिनेशन आपकी इमेजिनेशन से भी सुंदर है, और प्लानिंग तो कुछ ऐसी ही है। बिहाइंड द सीन जो प्लानिंग चल रही है ना, वो प्लानिंग कुछ ऐसी है कि आपको आपके डेस्टाइन्ड जो विक्ट्री एंड अचीवमेंट्स लिखा हुआ है, जहाँ से आपको मिल सकता है ये विक्ट्री एंड अचीवमेंट्स, वहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी बार आपको रिजेक्शन देखना पड़ेगा, काफ़ी बार आपको फेलियर के थ्रू जाना पड़ेगा, काफ़ी बार ये ग्रीफ फेज आपको देखना पड़ेगा। डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको नीचे खींचने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, नहीं, आपको ऊपर उठाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा ही बिहाइंड द सीन प्लानिंग चल रही है। तो बहुत बार आपको जॉब्स चेंज करना पड़ेगा, बहुत बार आपको प्लेसेस चेंज करने पड़ेंगे, बहुत बार गलत रिलेशनशिप के थ्रू आप जाओगे, लोग आपको यूज़ करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जिस पर्सन के लिए आप आए हो, जो आपके लिए रखा हुआ है, जो पर्सन आपके लिए रखा हुआ है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जिस पर्सन का नाम, उस पर्सन से मिलने के लिए जिस एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है ना, वो एनर्जी, उस एनर्जी में आप तभी पहुंच पाओगे जब आप ऐसे रिजेक्शंस के थ्रू जाओगे। सो मदर यूनिवर्स नोज हाउ टू अलाइन यू विद दैट डेस्टिनेशन। इस जिस वजह से ही ये कार्ड आया है कि फ्लो में रहो, फ्लो स्टेट में रहो। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। बिहाइंड द सीन क्या प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है मेरी यूनिवर्स की फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा फ्यूचर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही फ्यूचर मैनिफेस्टेड होने वाला है, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन में जितना स्टेबिलिटी आप सोच रहे हो या फिर जितना अबांडेंस आप सोच रहे हो, जितनी विक्ट्री इंटेंस विक्ट्री आप सोच रहे हो, उससे कई ज़्यादा इंटेंस ये रियलिटी होने वाला है। उससे थोड़ा ज़्यादा ही स्टेबिलिटी मदर यूनिवर्स आपको गिफ्ट में देने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट ना? आपके मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली फुलफिल होने वाला है। आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने के लिए ही बिहाइंड द सीन प्लानिंग चल रही है, ठीक है, कि वैसा ही प्रोसीजर, वैसा ही प्रोसेस, वैसी ही चीज़ें ताकि आपको दिखाया जाए आपके मैनिफेस्टेशन फ्यूचर को लेकर, जो भी जैसा आपको क्रिएट करना चाहते हो, जैसा फ्यूचर, वैसी रियलिटी ताकि को क्रिएटेड हो सके ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के साथ। सो बिहाइंड द सीन यही प्लानिंग अभी चल रही है। ये कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। डियर, यू आर डेफिनेटली बिल्डिंग एन एम्पायर फॉर योर सेल्फ। और ऐसा ना मुझे दिख रहा है आप अपने फैमिली में फर्स्ट पर्सन रहोगे जो ऐसा सक्सेस या फिर ऐसा एम्पायर बिल्ड करोगे, समथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके फैमिली में सिर्फ आप ही सक्सेसफुल रहोगे, नहीं, अच्छे से समझना है, आपके फैमिली में कोई
और भी हो सकता है आपके पापा भी मे बी सक्सेसफुल हैं, ठीक है, आपके चाचा जी, आपके भाई बहन सब सब सक्सेसफुल है मे बी, लेकिन आप जैसा जो एम्पायर आप क्रिएट करोगे या फिर आप जिस फील्ड में सक्सेसफुल रहोगे ना, उस फील्ड में आपके फैमिली से कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है। ओके, मे बी आपके फैमिली में सभी लोग जॉब करते हैं, मतलब जॉब्स में बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में है, बहुत अच्छे अच्छे सैलरी उनको मिलती हैं, लेकिन आप करोगे बिजनेस, और बिजनेस में आप एक एम्पायर, एक ब्रांड क्रिएट करोगे, और यू विल बी द फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली मेंबर जो बिजनेस करके सक्सेसफुल बनेगा, और नॉट ओनली सक्सेसफुल, बेहद सक्सेसफुल रहेगा, खुद के लिए एक एम्पायर क्रिएट करने वाला है। ऐसा ऐसी प्लानिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है बिहाइंड द सीन जो चल रहा है आपके लिए। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके फैमिली में सभी बिजनेस करते हैं, आप बनोगे कोई सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो भी एक अच्छा पोजीशन मिलेगा आपको, अच्छे ग्रेड में आप जॉब करोगे। ओके, सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो हासिल करने के लिए आपको फैमिली से भी लड़ना पड़ेगा, जो हासिल करने के लिए आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, जो हासिल करने के लिए अपने अंदर के शोर को काफ़ी बार चुप कराना पड़ेगा। ये शोर सिर्फ बाहर से नहीं आता हुआ दिख रहा है, ये शोर अंदर से भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी बार जब आप डाउन देखोगे, जब आप खुद को गिरते हुए देखोगे कभी कभार, तो खुद ही बोलोगे अपने आप को कि क्या मैं सही कर रही हूँ ये जर्नी फॉलो करके, मे बी दिस इज़ नॉट माई जर्नी, मे बी मुझे चेंज करना चाहिए ये जर्नी, ठीक है। तो काफ़ी बार खुद के अंदर के शोर को भी चुप कराना पड़ेगा आपको, लेकिन डेफिनेटली ये एम्पायर आप क्रिएट कर रहे हो। ये सब कुछ हैंडल करने के बाद ये एम्पायर आपके लिए है, बिहाइंड द सीन ना ऐसा चल रहा है कि आपके लिए ये एम्पायर है, एंड यू आर क्रिएटिंग इट योरसेल्फ, किसी के मदद के बिना, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब डेफिनेटली मेंटोर वगैरह तो हो सकता है, लेकिन किसी को बिना ब्राइब किए, ठीक है, कंप्लीटली किसी के ऊपर डिपेंड हुए नहीं। आप बहुत टफ फेज देखोगे, लेकिन ये जो भी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप पहुंचोगे, जो ये थ्रोन में आप बैठोगे इन फ्यूचर, ठीक है, ये थ्रोन कहीं ना कहीं आपने खुद के दम पे हासिल किया है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी आपके लिए बिहाइंड द सीन ये भी प्लानिंग चल रही है कि आपके ज़िंदगी में इस जन्म में आगे चल के आपको बहुत प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलने वाला है, या फिर मदर यूनिवर्स से प्रॉपर्टी होल्डर बनोगे आप। मे बी अभी बैठकर आप ये सोच नहीं पा रहे हो, बट डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी होल्डर बनोगे, आपके नाम पे प्रॉपर्टीज़ रहेंगे। फिनेंशियल सेविंग्स, फिनेंशियल डिसिप्लिन आप बहुत अच्छे से सीखोगे, जो आप अप्लाई करोगे इन फ्यूचर, एंड अपने ज़िंदगी में ना फिनेंशियल अबांडेंस देखोगे, स्टेबिलिटी देखोगे, एक ऐसी विक्ट्री, एक ऐसा सक्सेस आपको मिलने वाला है जो स्टेबल है, मतलब आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा है, नहीं। और डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी, ये सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए आपको काफ़ी बार डाउन देखना पड़ेगा, काफ़ी बार रिजेक्शन देखना पड़ेगा, काफ़ी बार फेलियर देखनी पड़ेगी, तब जाकर काफ़ी बार खुद को प्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देखोगे। लेकिन जो विक्ट्री, जो सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है ना, जो प्लानिंग ऑलरेडी की गई है आपके लिए, उस विक्ट्री में, उस सक्सेस में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आज सक्सेसफुल महसूस कर रहे हो, कल फिर से बिजनेस डाउन जा रहा है, या फिर कल फिर से आपको लग रहा है कि अरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, नहीं। जब मिलेगा ना तो वो रहेगा आपके पास, ऐसा एक सक्सेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है जिसके लिए। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम मदर यूनिवर्स। फुल मून इक्लिप्स, रिमूविंग इंटरनल ऑब्स्टिकल्स, कन्फ्रंटिंग सेल्फ आइडेंटिटी, इंटेंसिटी। खुद के सामने प्रिटेंड मत करो, बस इतना बोला जा रहा है। जितना खुद के सामने प्रिटेंड करोगे उतना ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और क्रिएटेड हो भी रहा है। आप क्या चाहते हो? आपको किसी के सामने अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। पहले ना आप
खुद के सामने अच्छा बन जाओ, ठीक है। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आप कुछ भी बोल रहे हो, मिरर के सामने जाओ और अपने रिफ्लेक्शन की तरफ देखो, आंखों में आंखें डालो और पूछो कि इज इट बैड। उन्होंने मेरा बॉडी शेम किया, मैंने वहाँ पर आंसर कर दिया, लोगों ने मुझे रूड कहा, लेकिन क्या मैं सच में रूड हूँ? क्या मैंने सही किया खुद को प्रोटेक्ट करके? अपने अंदर से एक जवाब आएगा एंड उस जवाब पर फोकस करो, लोग क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं, ठीक है। सो आप ना खुद पर ज़्यादा भरोसा करो, ओके। एंड ऑल्सो कैसे सेल्फ टॉकिंग आप करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सेल्फ टॉकिंग में ना इंटरनल ऑब्स्टिकल्स क्रिएटेड होता है, ठीक है। सेल्फ टॉकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ टॉकिंग को सही रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग कर रहे हो, कितना नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग कर रहे हो, इसको ट्रैक करो और इसके ऊपर काम करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।